नमस्कार, आपका स्वागत है आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज़ में। हम दिखाएंगे सच, गांव हो या शहर, हर जगह की मिलेगी आपको खबर। सड़क से लेकर संसद तक, गरीब से लेकर मजदूर तक, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़। संसद तक गरीब मजदूर की आवाज़ अब उठाएगा आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज़, क्योंकि हम हैं जनता की आवाज़। देखिए देश दुनिया भर की खबरें एंकर गुरप्रीत कौर के साथ। शिव शक्ति सेवा फाउंडेशन के द्वारा पितृपक्ष के पावन महीने में बाल सुधार गृह रामनगर में वृक्षारोपण किया गया। रोहित सेठ शिव शक्ति सेवा फाउंडेशन के द्वारा पितृपक्ष के पावन महीने में बाल सुधार गृह रामनगर में वृक्षारोपण किया गया। संस्था के अध्यक्ष प्रीति रविवार जायसवाल ने कहा कि पितृपक्ष महीने में पीपल के पेड़ों में जल देने का विधान बताया जाता है और पीपल का पेड़ देवतुल्य माना जाता है। इस पेड़ से ऑक्सीजन भी प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त पीपल का पेड़, अनार का पेड़, आम का पेड़, अशोक का पेड़, नींबू, कनेर, गुड़हल, बादाम, मोरपंखी इत्यादि और भी पेड़ थे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पर्यावरण संयोजक कृष्ण मोहन जी थे। इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित सदस्य सरस्वती मिश्रा, प्रेरणा, गीतांजलि, संगीता सिंह, अशोक जी, ऋतु जी, रचना, सविता, ममता, प्रिया सिंह राजपूत, रूबी, नीतू, रविवार, प्रकाश जायसवाल की उपस्थिति थी। मैं प्रीति रवि जायसवाल, शिव शक्ति सेवा फाउंडेशन की अध्यक्ष। आज यहाँ बाल सुधार गृह में इस प्रकार कार्यक्रम आयोजन किया गया था। हम लोग बाल सुधार गृह में काफ़ी समय से प्लानिंग कर रहे थे और बहुत ही मेरी इच्छा थी कि मैं यहाँ पे पौधारोपण करूँ। तो सबसे अच्छा समय हम लोग को ये लगा कि आपने अभी हमारे जो मुख्य अतिथि थे उन्होंने बताया ओजोन के विषय में, तो वो भी उद्देश्य था हमारा पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए। और दूसरा चीज़ था कि पितृपक्ष का महीना चल रहा है, हमारे पितरों के निमित्त हम लोग ये कार्य किए हैं। कौन कौन सा पौधारोपण हुआ, कितना पौधारोपण किया? पौधा 11 पौधा आए थे, जिसमें से कि आपका पीपल का और आम का, बेल का और अनार था, नींबू था, मौसमी था, बादाम का था, मोरपंखी था, अड़हुल था, कनेल था और बहुत से ऐसे पौधे। जो पौधारोपण किया जा रहा है, ये क्या इसकी रखरखाव आप स्वयं जिम्मेदारी या फिर संस्था को दे रही है जिम्मेदारी? जी, बहुत खुशी की बात है कि यहाँ के जो आप पदाधिकारी हैं अशोक जी, और यहाँ पे अच्छा खासा पौधारोपण का रखरखाव कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं ऐसे जगह पे पौधारोपण कर रही हूँ कि जो वो आगे भी इनके देखरेख में फूलेगा। और आपकी संस्था आगे क्या कार्यक्रम करेगी जनहित में? हमारी संस्था बहुत उद्देश्यों से कार्य कर रही है। अभी हम लोग जो है वृद्धाश्रम में कार्य किए थे इसके पिछले साल, और अनाथ बच्चों के लिए कार्य कर रही है, विकलांगों पे भी कार्य कर रही है। और पौधारोपण, और सबसे ज़्यादा तो हम लोग पर्यावरण पे कार्य करते हैं। इको ब्रिक है, इस पे कार्य करते हैं कि ताकि जो आजकल कैंसर जैसे बीमारी आम हो गई है, इसका रोकथाम कैसे होगा, इस पे भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। कृष्ण मोहन, पर्यावरण संरक्षण गतिविधि काशीपुरा। आज यहाँ कौन सा कार्यक्रम किया जा रहा है? पितृपक्ष चल रहा है। आगामी 16 तारीख को विश्व ओजोन दिवस है। पृथ्वी पर प्राणी जीवित रहें, इसके लिए ओजोन बचना जरूरी है। अभी तक वैज्ञानिक प्रगति के युग में विज्ञान में कोई ऐसा आविष्कार नहीं हुआ है जिससे कि ओजोन बचाया जा सके। और ओजोन के बारे में मान्यता है कि 90 में फुटबॉल के मैदान के बराबर उसका होल था। इस समय 8 किलोमीटर चौड़ा, 15-16 किलोमीटर लंबा है और कमज़ोर भी है। उसको बचाना है तो पृथ्वी पर हरियाली बचानी होगी, उसमें से ओजोन बचेगा। नाना प्रकार के जो संकट हैं मानव जीवन में, बीमारियां हैं, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन जैसे अनेक जो संकट बढ़े हैं, उसके मूल में है प्रकृति का, पर्यावरण का अत्यधिक क्षरण होना, प्रदूषण बढ़ जाना। उसी संकट के समाधान के लिए शिव शक्ति सेवा फाउंडेशन वाराणसी की सम्मानित पदाधिकारियों के द्वारा अपने पूर्वजों की स्मृति में विश्व ओजोन दिवस के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और आपने सुना है कि देवासुर संग्राम हुआ था। देव माने अच्छी चीज़ें, दानव माने खराब चीज़ें। देवता भी बार बार पराजित हो रहे थे,
अंत में वो नारी शक्ति की ही शरण में गए, तब उनको विजय मिली। प्रदूषण माने खराब चीज़, राक्षस। इस राक्षस से विजय प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं नारी शक्ति का सहयोग इसमें जितना अधिक बढ़ेगा, उसी में से इस प्रदूषण रूपी राक्षस पर हम विजय प्राप्त करेंगे। अन्यथा यह प्रदूषण पर विजय पाने की लड़ाई अधूरी रह जाएगी। आज आप सब देखते ही हैं कि वायु में 80 खरब मीट्रिक टन ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में बिखर चुकी हैं। पानी कहाँ का पिए, बड़ा संकट है। जो जल के स्रोत हैं, नदी, तालाब, झील, झरने सब प्रदूषित हैं। भूमिगत जल में आर्सेनिक है, फ्लोराइड है, चूना है और ग्लेशियर जो जल के स्रोत हैं तेजी से पिघल रहे हैं। तो जल और हरियाली, पेड़ एक दूसरे के पूरक हैं। जितनी मात्रा में पृथ्वी पर यह हरियाली बढ़ेगी, समस्त संकटों का समाधान इसी में से निकलेगा। हालांकि सारी समस्याओं के जड़ में तो जनसंख्या विस्फोट है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी छोटी छोटी आदतों में बदलाव कर करके अपने जीवन में प्रकृति संरक्षण को स्थान दे करके इस दिशा में संपूर्ण मानव जाति की कल्याण के लिए हम कुछ कर सकते हैं। और पूर्वज भी लगता है पितृपक्ष चल ही रहा है, हमारे इस काम से प्रसन्न होंगे। मेरा नाम अशोक कुमार है। मैं इस संस्था का राजकीय बाल गृह के प्रभारी अधीक्षक हूँ। आज यहाँ जो पौधारोपण हुआ इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो पौधारोपण हुआ, इसके लिए तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। और जो इसमें बच्चे रहते हैं उनके स्वास्थ्य के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन से इतना अच्छा विचार आया, इतना सोचा गया कि इस कैंपस में पौधारोपण किया जाएगा। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप यहाँ पे आए इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन।